हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। तो इन द लास्ट सेशन हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें वी हैव कवर्ड इफ, एल्स, एल्स इफ स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। फाइन। तो टुडे वी विल बी लर्निंग अबाउट लूप्स। अब राइट, अब लूप्स क्या होते हैं? लूप्स होते हैं लाइक व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स। लाइक अगर मुझे प्रिंट करना है फॉर एग्जांपल, जैसे हियर, अगर मुझे प्रिंट हेलो करना है और मुझे ये प्रिंट हेलो एटलीस्ट 10 टाइम्स करना है, ठीक है? तो अब मुझे हेलो प्रिंट 10 टाइम्स करने के लिए कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे 10 टाइम हो गया तो मेरे पास 10 बार हेलो प्रिंट उठ के आ गया। ओ सॉरी सॉरी, आई वाज सॉरी, कंसोल डॉट लॉग, जस्ट स्लिप्ड माय माइंड, सॉरी। या तो अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल हेलो प्रिंट करा। फाइन। अब मुझे 10 बार हेलो प्रिंट करने के लिए आई नीड टू राइट कंसोल डॉट लॉग हेलो, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस हमारे पास हेलो आ गया 10 बार। अब हेलो छोड़ो, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 से लेके 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे आई नीड टू राइट 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। लाइक अभी 10 तक था तो थोड़ा हमने लिख लिया, बट फॉर एग्जाम्पल मुझे यही चीज 100 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है, तो आई नीड टू राइट 100 लाइन ऑफ कोड्स, विच इज नॉट पॉसिबल। लाइक अगर हमें 1 से लेकर सिर्फ 100 तक करनी है तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फाइन। सो इन दैट केसेस वी यूज लूप्स। नाउ, अब एक बहुत टाइप्स के लूप्स होते हैं, ठीक है? लाइक जब हमें कोड मल्टीपली दिखाना होगा तो हमारे पास बहुत टाइप्स के लूप्स होते हैं। अब लेट मी टेल यू विच लूप्स आर। अब पहले लूप्स आर द फंडामेंटल्स इन प्रोग्रामिंग फॉर ऑटोमेटिंग रिपीटिव टास्क। मतलब अगर मुझे काउंटिंग प्रिंट करनी है रिपीटिवली तो मैं लूप लगा दूंगी, लाइक 2 लाइन ऑफ कोड होता है, लिख दो और मेरे पास 1 से लेके 100 तक आ जाएगी काउंटिंग। इससे हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें काफी हेल्प करेगी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स क्या होते हैं? सबसे पहले होता है मेरा फॉर लूप, फिर होता है फॉर इन लूप, फिर होता है फॉर ऑफ लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो हमारे पास 5 टाइप के लूप्स होते हैं। फाइन। अब इसमें जो मतलब बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, एक फॉर लूप, एक वाइल लूप और एक फॉर इन लूप। फाइन। बट आई विल टेल यू अबाउट डू वाइल लूप एंड फॉर ऑफ लूप। ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद राइट। So let's start with for loop. अब here we have for loop. अब for loop में बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले we need to tell कि for loop होता क्या है। तो for loop क्या होता है कि बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक आई हैव टोल्ड यू। तो जब हमें रिपीटिवली ब्लॉक ऑफ कोड विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, विद अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब कि हम अपनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे कि ये लूप इतने टाइम तक ही चलना चाहिए। तो इसको क्या ऐसे लिखते हैं हम? फॉर, क्योंकि फॉर लूप है, उसके अंदर हम लिखेंगे इनिशियलाइजेशन। मतलब मैं इनिशियली उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके बाद मैं उसको प्रोवाइड करूंगी कंडीशन, कि मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द कंडीशन, कि मेरी कंडीशन ये होनी चाहिए। उसके बाद फिर आफ्टर द कंडीशन रूल हम लोग प्रोवाइड करेंगे इंक्रीमेंट। मतलब अगर मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं क्या इंक्रीमेंट करना चाहूंगी उस वैल्यू के अंदर। उसके बाद फिर हम एक ब्लॉक स्टेटमेंट खोलेंगे, इसके अंदर हम अपना लिखेंगे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। फाइन। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे कि हमें प्रिंट करनी है वैल्यू 1 से लेके 5 तक। तो फॉर
तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेट कर लेते हैं एक वेरिएबल आई, और उसको हम 0 दे देते हैं वैल्यू, मतलब मैंने इनिशियली अपनी आई की वैल्यू 0 करी है। अब मैं चाहती हूँ जब तक मेरी आई की वैल्यू 5 ना हो तब तक मेरा चले। ठीक है, अब कैसे चले, मैं अपनी आई की वैल्यू तो इंक्रीमेंट करूंगी, तो मैं अपनी आई की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट करना चाहूंगी। फाइन। और यहाँ पे मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग एंड आई, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस हमारे पास आउटपुट आ गया 0 1 2 3 4 5। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 1 से लिखा और फिर रन किया, तो मेरे पास 1 से लेके 5 तक आ गई। अब मैंने 5 की जगह यहाँ पे 10 लिख दिया, तो मेरे पास 10 तक वैल्यूज आ गई। लाइक मैंने सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, अगर देखा जाए तो 2 लाइन ऑफ कोड्स ले लो, एंड देन मेरे को प्रॉपर मिल गया, मेरे को 10 लाइन ऑफ कोड्स नहीं लिखना पड़ा 1 से लेके 10 तक की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक हम 100 की वैल्यू ले लेते हैं, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस हमारे पास 1 से लेके 100 तक सारी काउंटिंग्स आ गई। ठीक है, सिमिलरली हम जितनी चाहे उतनी काउंटिंग्स रख सकते हैं, इसमें हम लोग कंडीशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कंडीशंस देखा जाए तो मैं एक से नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरी वैल्यू बाय 2 इंक्रीमेंट। तो अब हम रन करेंगे। ओके, ये तो वैल्यू वो हो जाएगी ना, इसे किल कर लेते हैं टर्मिनल को, एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस वैल्यू इंक्रीमेंट करके, लेट्स फर्स्ट किल दिस टर्मिनल, राइट। हाँ, जो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब लेट मी टेक एन डिफरेंट एग्जांपल फर्स्ट। फॉर एग्जांपल हम लोगों को सम प्रिंट करना है, सम ऑफ टू नंबर्स, मतलब सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक काउंट। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू असाइन अ सम, कि मतलब सम में ही तुम लोग ऐड करते रहना चीजें। अब हम लिखेंगे फॉर लेट, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू 1 है, 1 से स्टार्ट करेंगे, और आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 कर देते हैं। आई में हमने इंक्रीमेंट कर दिया 1 का, मतलब ये तो सिमिलर हो गया कि 1 से लेके 10 तक तुम प्रिंट कर दो। अब इस चीज में मुझे चाहिए सम, तो मैं लिखूंगी सम की वैल्यू नहीं चाहिए सम, और जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी, जैसे 1 से लेके 10 तक, मतलब 0 में 1 ऐड हो, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो 1 में 2 ऐड हो, 3 में 3 ऐड हो, 6, सिमिलरली ऐसे ऐसे वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। तो अब बाहर आई एम गोइंग टू राइट कंसोल डॉट लॉग सम इज, and we are going to provide the value of sum, and when we are going to run this हमारे पास the sum is 55। ठीक है, लाइक 1 से लेके 10 तक को सबको ऐड कर करके हमारे पास सम आ जाएगा। अभी अगर मैं इस चीज को 100 कर देती हूँ एंड वी आर गोइंग टू रन दिस, तो 5050 आ गया, मतलब 1 से लेके 100 तक सारे नेचुरल नंबर्स का सम होता है 5050। फाइन। अब अगर हम इसे नॉर्मली लिखेंगे, लाइक नॉर्मल अगर हम कोड में लिखते तो हम लिखते कंसोल डॉट लॉग 1 + 2, फिर 2 + 3, 3 + 4, 4 + 5 टाइप, और इसमें हमने सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड लिखा एंड वी गॉट द सम। तो दैट इज व्हाट लूप्स आर फॉर। फाइन। अब लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फॉर इन लूप। अब फॉर इन लूप क्या होती है? जो फॉर इन लूप होती है, इट हेल्प्स टू आइटरेट ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमने कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के लिए हम फॉर इन लूप यूज करते हैं। फॉर इन लूप, राइट। अब इस फॉर इन लूप को हम लिखते हैं फॉर, फिर हम बोलेंगे कि मुझे क्या चीज चाहिए, तो मेरे को वेरिएबल चाहिए। मेरे को किस में चाहिए? मेरे को ऑब्जेक्ट में अपने वेरिएबल चाहिए। अब उस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल पे वी आर गोइंग टू राइट द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। फाइन। तो कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, लाइक जो भी मेरा कोड हो वो एग्जीक्यूट इस जगह हो जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली उसका नाम, ऑब्जेक्ट का नाम मेरा पर्सन हो गया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं उस पर्सन के नाम को लिखूंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग नेम। अब मैंने नेम ले लिया राम।
फाइन। अब मैंने उस पर्सन की एज ले ली, फॉर एग्जाम्पल 20, और राम लिव्स इन सिटी हम ले लेते हैं गाजियाबाद। फाइन। तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन के आ गया पर्सन। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें चीजें आइट्रेट मतलब निकालने के लिए हम कैसे काम करेंगे? तो उसके लिए वी आर गोइंग टू राइट फॉर। अब हमारे पास चाहिए एक वैल्यू मतलब लेट। अब यहाँ पे हम आई भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम आई की जगह की भी लिख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम आई ही लेते हैं। तो फॉर आई इन पर्सन, फाइन आई पर्सन के अंदर। अब मुझे उस आई के पर्सन में क्या चाहिए, मेरे को उसकी वैल्यूज निकालनी है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब उस लॉग के अंदर सबसे पहले मुझे आई चाहिए। आई के बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे इंडेंटेशन मतलब कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, हम दो स्ट्रिंग्स का जब कॉन्कैटिनेट करते हैं तो उसे कॉन्कैटिनेशंस कहते हैं। अब मैं लिखूंगी लेट आई मतलब जो भी मेरी की होगी, की मतलब नेम, एज और सिटी। नेम, एज और सिटी के आगे मुझे उस चीज की वैल्यू चाहिए। तो उस चीज की वैल्यू मुझे कैसे प्रोवाइड होगी, जब मैं लिखूंगी पर्सन अपने ऑब्जेक्ट का नाम और उसके अंदर का आई मतलब उसके अंदर मतलब पर्सन के अंदर की वैल्यूज मुझे प्रोवाइड कर दो। ठीक है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, हमारे पास आ गया नेम राम, एज 20 और सिटी गाजियाबाद। ठीक है, मतलब मेरा ये ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चीज ना लिखे आई वाली चीज, तो मेरे पास वैल्यूज आएगी दैट इज राम, 20 एंड गाजियाबाद। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यूज आई को प्रिंट कराऊंगी, तो मेरे पास आएगा मेरा नेम, एज और सिटी मतलब जो जो वैल्यूज मैंने मतलब जिस जिस चीज के लिए मुझे वैल्यू प्रोवाइडेड करनी है उनका नाम मतलब मेरी कीज। ये चीज मेरी की है और ये चीज मेरी वैल्यू है। ठीक है, लाइक इन डिक्शनरी। अगर आप लोग नो अबाउट डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में हमारे पास एक की होती है मतलब अगर हम किसी भी चीज और उसके बारे में। फाइन। So this is why foreign loops are used. अब we can go for of loops. अब for of loops क्या होती है? और else let's take another example for foreign loop first. अब for example हमें स्कोर प्रिंट करना है। ठीक है, लाइक बहुत सारे बच्चे हैं और उनके स्कोर आए हैं मतलब मार्क्स। तो लेट मार्क्स और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यही ले लेते हैं, जॉन के मार्क्स 85, उसके बाद एमा का 90 और जैक के 78, और एलिस के ले लेते हैं हम लोग, एलिस के मार्क्स एज एलिस के 90 ले लेते हैं। ठीक है, ओके लेट्स क्रिएट अ कॉमा। और फॉर बे वन मोर थिंग, मेक श्योर कि हम लोग कॉमा ऐड करते हैं विद ईच डिफरेंट जो भी हम वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मैंने अब प्रोवाइड कर दिया कि जॉन के मार्क्स इतने हैं। अगर इफ वी वांट हम ये हटा सकते हैं क्योंकि दीज आर कीज और इनको हमें ऐसे प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है इन कीज को। ठीक है, अब ये मेरे पास कीज आ गई। अब मुझे चाहिए मार्क्स का इनपुट और आउटपुट। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट फॉर। अब आई एम गोइंग टू राइट लेट। और फॉर एग्जाम्पल अब ये लोग क्या, ये लोग स्टूडेंट्स है तो हम लोग स्टूडेंट्स के नाम से कर लेते हैं। लेट स्टूडेंट्स इन मार्क्स। ठीक है, जैसे कि हमने आई इन पर्सन लिया था तो वैसे ही हमने लेट स्टूडेंट्स इन मार्क्स ले लिया। अब उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट कंसोल डॉट लॉग और उसमें वी आर गोइंग टू राइट स्टूडेंट। इसके बाद फिर हम बताएंगे कि उन्होंने कितना स्कोर किया, मार्क्स। देन आफ्टर द मार्क्स हम लोग मार्क्स का स्कोर बताएंगे। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू राइट स्कोर्स, सॉरी मार्क्स, एंड किन के मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स। And when we are going to run this, okay, this is student and this is also student. इसे भी स्टूडेंट ले लेते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू रन दिस, तो मेरे पास आ गया जॉन के मार्क्स। ओके, अब थोड़ा अच्छा दिखेगा। जॉन के मार्क्स 85 है, एमा के मार्क्स 90 है, जैक के मार्क्स 78 है और एलिस के मार्क्स 90 है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर ऑफ लूप के बारे में।
तो इट्स टाइम टू जंप टू फॉर ऑफ लूप। अब फॉर ऑफ लूप, नाउ व्हाट इज फॉर ऑफ लूप? A for of loop is used to iterate over the values of an iterable object। मतलब कि जब array या string है और हमें तब उसकी values में iterate करना है तो तब हम लोग वो यूज करेंगे। Like for object, अब मेरे पास कोई array आ गया, मेरे पास कोई string आ गई और मुझे तब values को iterate over करना है तो तब we use it। तो how we are going to write it? First of all, I'm going to write for। अब उसके अंदर जो भी वेरिएबल की मेरी वैल्यू है लाइक var, और ऑफ द आइटरेबल, आइटरेबल में आ सकता है मेरा एरे, मेरा स्ट्रिंग, मेरा कुछ भी। और उसमें वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। फाइन। अब द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स मूव फर्दर। अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव फ्रूट्स, तो लेट फ्रूट्स, और मैंने एक एरे बना दिया फ्रूट्स का जिसमें मैंने स्ट्रिंग डाल दी। लाइक मेरे पास एप्पल है, वी हैव बनाना, वी हैव कीवी, देन मैंगो। फाइन। तो अब इसे कैसे यूज करेंगे? तो फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फॉर ऑफ लूट करनी है तो फिर हम इसे फ्रूट्स ही लेंगे। तो लेट फ्रूट, मतलब एक फ्रूट की वैल्यू पहले चाहिए मुझे। किस में से चाहिए? फ्रूट्स में से चाहिए। मेरे को फ्रूट की वैल्यू चाहिए, किस में से चाहिए? फ्रूट्स में से चाहिए। तो अब मैं लिख दूंगी कंसोल डॉट लॉग, और किसकी वैल्यू चाहिए? फ्रूट की वैल्यू चाहिए। एंड व्हेन वी गोइंग टू रन दिस, हमारे पास आ गई एप्पल, बनाना, कीवी, मैंगो। ठीक है। अब ये तो मेरे पास मैंने वो ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एक एरे बनाया। अब हम बनाएंगे एक स्ट्रिंग। तो लेट str, मैंने एक स्ट्रिंग ले ली और फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट ही लिख लिया। ठीक है। अब मेरे को इस जावास्क्रिप्ट की वैल्यू के लिए लिखना होगा फॉर। अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल लेट कैरेक्टर्स को प्रिंट करेंगे, तो लेट कार किसका? ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, क्योंकि ये तो एक स्ट्रिंग है। और फिर इसमें वी आर गोइंग टू राइट कंसोल डॉट लॉग एंड द वैल्यू एज कार। एंड व्हेन वी गोइंग टू रन दिस, हमारे पास जावास्क्रिप्ट एक एक करके आई। मतलब पहले कैरेक्टर्स क्या करेगा? पहले जे लेगा, फिर ए लेगा, फिर बी, ए, ऐसे ऐसे लेगा। और जो मेरे फ्रूट्स में थे वो प्रॉपर वैल्यूज लेगा, मतलब पहले एप्पल लेगा, फिर मैंगो लेगा, बनाना लेगा, कीवी लेगा, ऐसे चलेगा वो। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर लूप। अब पहले हम ये फॉर लूप अच्छे से समझ जाएंगे, देन इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग व्हाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। ओके। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज लेक्चर। हैव अ नाइस डे।